शांति। अक्सर करके हम लो एनर्जी में इसलिए भी आ जाते हैं क्योंकि हम कंप्लेंट्स करते हैं कि मेरी लाइफ तो में अच्छा नहीं है, उनके पास ज़्यादा है, मेरे पास कम है। जो ये कंपैरिजन की भावना है, ये चीज़ भी हमें लो एनर्जी में ले आती है। हमारी लाइफ में तो इतनी प्रॉब्लम्स आती हैं, उनके तो बच्चे भी इतनी अच्छी जगह सेटल्ड हैं, उनके तो रिलेशनशिप भी बहुत अच्छे हैं, सब कुछ उनका बहुत अच्छा है। मेरे तो रिलेशनशिप भी अच्छे नहीं है और मुझे तो कोई कॉपरेट भी नहीं करता है, बच्चे मेरा साथ नहीं देते हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी आती हैं, हेल्थ इश्यूज़ भी हो गए हैं। तो ये सारी कंपैरिजंस जो हम करते हैं, इस वजह से भी हमारे अंदर एक हीन भावना, नेगेटिव एनर्जी क्रिएट होना शुरू हो जाती है, जो हमें लो एनर्जी में ले आती है। हम दूसरों के साथ कंपैरिजन करके अपनी एनर्जी ख़राब करें, इससे बेहतर ये है कि जितना हमें मिला है, जितना हमारे पास है, भगवान ने जितना दिया है, हम उसका वैल्यू करना सीखें। अपने जीवन के अंदर ग्रैटिट्यूड की भावना रखिए, भगवान का शुक्रिया अदा करें कि भगवान तेरा बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे जितना भी दिया है गुजारे लायक दिया है, लेकिन बहुत अच्छा दिया है। तो इससे क्या होगा कि आप मेंटली रिलैक्स भी रहेंगे। और एक कहावत भी है कि जब हम चीज़ों की वैल्यू करते हैं तो कुदरत कायनात भी हमारी वैल्यू करती है, तो हमारी जीवन में चीज़ों की बढ़ोतरी होती है, हम एक पॉजिटिव दिशा में भी जाते हैं। तो जब हम चीज़ों की कदर करते हैं तो चीज़ें भी हमारी कदर करती हैं। तो हमारे अंदर एक ग्रैटिट्यूड की भावना, एक थैंकफुलनेस की भावना होनी चाहिए, ना केवल वस्तुओं के लिए होनी चाहिए बल्कि हमें लोगों के लिए भी होनी चाहिए कि चाहे घर में आपकी वाइफ है या हस्बैंड है या बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, कि हम उनका हमेशा थैंक्स करें कि उनके कारण हम जीवन में कितना आगे बढ़े हैं। वाइफ है तो वाइफ भी कितना अच्छे से घर को मैनेज कर रही है या और बच्चों को भी संभाल रही है, घर की देख रेख कर रही है, सारा काम करती है। तो कम से कम हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए एक थैंकफुलनेस का भाव जो है अपने मन के अंदर लेकर के आए। अपने जॉब के लिए भी हम ग्रैटिट्यूड का भाव रखें। ये नहीं सोचें कि मेरे को जॉब में इतना सैलरी कम मिलता है, इतने में तो कोई गुजारा थोड़ा ही होता है, इतने से काम थोड़ा ही चलता है, इतने खर्चे हैं आजकल के टाइम में, कितना लाइफ टफ हो गई है। लेकिन अगर हम ये संकल्प करेंगे कि भगवान तूने मुझे जितना दिया है, जितनी भी सैलरी आ रही है, बहुत दिया है, तो आप खुद देखेंगे कि बहुत आसानी से आपका घर अच्छे से चलेगा। आपको कभी भी शॉर्टेज महसूस नहीं होगी क्योंकि आप एक संतुष्टता के मोड पे हो। तो लोगों के लिए भी थैंक्स करें, अपनी हेल्थ के लिए थैंक्स करें कि बहुत बहुत शुक्रिया भगवान की आज हेल्थ है, अच्छी हेल्थ है तो सारे काम कर पा रहा हूँ, सारी चीज़ें हैंडल कर पा रहा हूँ। जो भी आपको लाइफ में कंफर्ट्स मिला है, कुछ भी ऐसी आपने चीज़ें खरीदी हो, तो एवरीथिंग, हर चीज़ के लिए आप ग्रैटिट्यूड की भावना रखें। और इसके अलावा अपने आप को कई बीमारियों से दूर रखिए। बीमारी कौन सी? आजकल ईगो की बहुत ज़्यादा बीमारी है, अहंकार की बहुत ज़्यादा बीमारी है। हम एब्यूज़िव लैंग्वेज यूज़ करते हैं, हम बहुत भद्दे शब्द यूज़ करते हैं, कई बार बातचीत में ऐसे शब्द, कई बार गाली गलौज भी कर जाते हैं, दूसरों को हर्ट कर जाते हैं, हम लोगों की निंदा कर जाते हैं। हमें लगता है ये सब करके शायद दूसरे सुधर जाएंगे। हम अपने सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए ये सब करना शुरू कर देते हैं। हम दूसरों की कमी देखते हैं, हम ऐसे ऐसे शब्द बोल जाते हैं जो दूसरों को बहुत पिंच हो जाता है। तो हमें लगता है हम सही कर रहे हैं, हम बिल्कुल ठीक हैं। लेकिन वास्तव में अगर कर्म फिलॉसफी को भी देखें कि आदमी जैसा करता है वैसा ही उसके पास लौटता है। तो ये चीज़ें आप मत करिए क्योंकि ये चीज़ें बहुत आपको नेगेटिव एनर्जी जोन में ले जाएंगी। आप चाहते हुए भी अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को आकर्षित नहीं कर पाएंगे। यदि आपको अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी, एक संपन्नता जीवन में देखनी है, अपने आप को एक्चुअल में इन चीज़ों से आप फ्री करिए। क्रिटिसिज्म से, एंगर से, कंप्लेंट से, पिंचिंग वर्ड्स बोलने से, एब्यूजिव लैंग्वेज बोलने से, दूसरों की कमियां देखने से, ब्लेम्स करने से, कंप्लेंट्स करने से, इन सब चीज़ों से अपने आप को मुक्त करिए। क्योंकि जब तक आप अपने आप को इन चीज़ों से मुक्त नहीं करेंगे, आप खुद भी नेगेटिव एनर्जी में रहेंगे और आसपास के वातावरण से भी नेगेटिव एनर्जी आप खींचते रहेंगे। फिर आपको लगेगा आज पता नहीं क्यों मेरा मूड ख़राब है, या फिर आज पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं खुश नहीं हूँ, ऐसी तो कोई बात भी नहीं हुई।
क्यों नहीं, क्यों ऐसा आपको लगता है? क्योंकि खुद हम नेगेटिव लो एनर्जी में होते हैं, तो आसपास के वातावरण से हम वैसी ही चीज़ें आकर्षित कर लेते हैं, जिस कारण से ना चाहते हुए भी हमारा मूड ऑफ हो जाता है, उदास हो जाता है। और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने का सबसे अच्छा तरीका है कि अपने आप को हम नेगेटिव एनवायरनमेंट से बचा के रखें। मेडिटेशन आपको बहुत अंदर से ताकत देता है। मेडिटेशन आपकी एनर्जी को बहुत बूस्टअप करता है, एक लो से हाई एनर्जी लेवल की तरफ जंप देता है। मेडिटेशन आप करिए डेली, 10 to 15 मिनट्स आप टाइम निकालिए मॉर्निंग आवर्स में, और रात को सोने से भी पहले 5-10 मिनट आप मेडिटेशन करके सोइए। दिन में भी हो सके तो टाइम निकाल करके 5 से 10 मिनट आप कर सकते हैं इस चीज़ को। तो मेडिटेशन करके आपका धीरे धीरे जो आपका ऑरा है, एक हमारा जो बॉडी के चारों तरफ एक एनर्जी का एनवलप जो क्रिएट हो जाता है, जिसको हम ऑरा बोलते हैं, वो ऑरा धीरे धीरे क्लीन होता है। हमारे अंदर की भी जो एनर्जी ब्लॉकेजेस हैं, नेगेटिव एनर्जी ब्लॉकेजेस, वो भी रिमूव होती हैं, और पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो हमारी बॉडी के थ्रू होना शुरू हो जाता है। तो मेडिटेशन एक बहुत पावरफुल टूल है। और इसके अलावा आप दूसरों की नेगेटिविटी खरीदिए नहीं। ध्यान से सुनिएगा इस शब्द को, दूसरों की नेगेटिविटी आप नहीं खरीदे, क्योंकि हम नेगेटिविटी किसी की खरीद लेते हैं तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं, उसको मन में रख लेते हैं। कोई कुछ भी कह रहा है, बोल रहा है, उसको लेट गो करें, उसको आप मन में धारण नहीं कीजिए, क्योंकि जितना आप मन में धारण करेंगे आप खुद भी डिस्टर्ब हो जाएंगे, वायुमंडल भी डिस्टर्ब हो जाएगा, आपके बच्चे हैं, घर परिवार वाले हैं, वो भी डिस्टर्ब हो जाएंगे, क्योंकि हमने दूसरे से नेगेटिविटी खरीद ली कि उसने मेरे बारे में ऐसा कैसे कह दिया, मैंने तो ऐसा हुई ही नहीं, मैंने इतना अच्छा उसके साथ किया, लेकिन फिर भी उसने मुझे ऐसा मेरे साथ किया, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था। तो इसलिए ये सब बातों से अपने आप को फ्री रखिए। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि मैं जो करूँगा मेरा कर्म है, दूसरा जो करेगा वो उसका कर्म है, लेकिन मुझे अपने कर्म को राइट बनाना है। दूसरे ने अगर रॉन्ग कर्म कर भी लिया तो उसका परिणाम उसे अवश्य मिलेगा। कर्म फिलॉसफी को हमेशा ध्यान रखिए। तो इसलिए दूसरों की नेगेटिविटी को खरीदे नहीं, और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपनी जुबान पर लगाम रखें। ये कहते हैं कि ये बिना हड्डी की जुबान है, लेकिन जब चलती है तो अच्छे अच्छों को तोड़ के रख देती है। तो हमारे शब्द इस तरीके के हों जो दूसरे की जीवन बनाए, ना कि बिगाड़े। क्योंकि जैसे ही हमारे मुंह से कुछ ना कुछ उल्टा सुल्टा निकल गया, उल्टी बात निकल गई, तो टोटल सारा एनवायरनमेंट खराब हो जाता है, घर का भी खराब हो जाता है, हमारे रिलेशनशिप भी बिगड़ जाते हैं, तो बहुत कुछ इससे इन्फ्लुएंस हो जाता है। कई बार तो ऐसा भी हो जाता है कि हमारे मुंह से ऐसी बात निकल जाती है कि सामने वाले की ज़िंदगी बिल्कुल तबाह हो जाती है। तो इसलिए अपनी जो टंग है उसको बड़ा कंट्रोल करके रखें, क्योंकि ये टंग ही है, ये जीभ ही है, ये हमारे जो शब्द ही है जो हमारी जीवन को भी तय करते हैं और दूसरों के जीवन को भी एक दिशा प्रदान करते हैं। तो हमारे शब्द, हमारी वाणी इतनी ऐसी स्पष्ट, इतनी मधुर ऐसी होनी चाहिए जिसमें शुभ भावना भी हो, शुभ कामना भी हो, और दूसरों को ऊंचा उठाने की भी भावना हो। तो आज ये सब बातें बताई हैं, होपफुली आप इन बातों को थोड़ा थोड़ा करके इम्प्लीमेंट भी करेंगे, लाइफ में चेंजेस भी लेकर के आएंगे, और भी ऐसी कई बातें हम आने वाले एपिसोड में डिस्कस करेंगे। ओम शांति।